हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को ज़रूर तैयार कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में इस मॉडल पेपर से प्रश्न 100% आने ही आने हैं। तो पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। आपका भी पेपर जो होगा बोर्ड एग्जाम का 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दें आप लोग, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। तो जो भी विकल्प ओएमआर सीट में सही होगा, मतलब जो भी विकल्प आप के प्रश्न में यानी जो प्रश्न होगा उसके 4 विकल्प होंगे, जो सही होगा आप उसको ओएमआर सीट में भरेंगे। कैसे भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओएमआर सीट में जब भी आप गोला काला करेंगे, कैसे क्या करना है आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें। अगला जो निर्देश है या नोट्स है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ओएमआर सीट का नमूना आप देख सकते हैं। 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, मान लीजिए पहले प्रश्न का विकल्प सही था, यहाँ पर ए वाला, आपने गलती से बी वाला गोला काला कर दिया। अब ना तो आप इसको इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही इसको व्हाइटनर से साफ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है क्योंकि निर्देश में लिखा है। इसलिए जब भी आप ये गोले भरें तो बिल्कुल अच्छे से भरें, एकदम कन्फर्म हो जाए तभी आप गोला काला करें, अन्यथा बाद में करें। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है निर्देश, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा जो होगा वह होगा 50 अंक का, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, आप लोग प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस प्रश्न का यानी उस प्रश्न के लिए आप समय नष्ट ना कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लो। जितने भी बहुविकल्पी हैं और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं सभी का उत्तर मैं आपको बताता चलूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है खंड आ का। और पूर्णांक क्या रहेगा, खंड आ का 20 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा राइट आंसर बी वाला ऑप्शन, द्विवेदी युग के।
दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, निबंध विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आता है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों गबन किसकी रचना है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। गबन है ए वाला ऑप्शन सही, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। आप लोग ध्यान दें यहाँ पर गोदान, गोदान, गबन और सेवा सदन, सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि, रंगभूमि और कर्मभूमि, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। अगला प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट और 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न आएगा जरूर। प्रश्न है शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, सन 1919 से 1938 तक का समय शुक्ल युग के अंतर्गत आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन सही होगा, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? तो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी हैं नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा के लेखक। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन, द्विवेदी युग की। और प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं प्रिय प्रवास रचना के लेखक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मधुशाला किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। एक रचना और है इनकी, मधुबाला, और साथ ही साथ आप लोग याद कर लीजिएगा मधु कलश, मधु कलश। ये 3 रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, मधुबाला, मधुशाला यानी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारती किसकी रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न आता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से या राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को। प्रश्न अगला है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक काल है सन 1843 ईस्वी से अब तक। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1843 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम मेरे प्यारे बच्चों हैं किस काल के कवि? डी वाला ऑप्शन सही होगा, रीति काल के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, मतीराम हैं रीति काल के कवि। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, और निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर या तपु पर्यो प्रकाश। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि जिस भी उदाहरण में होंगे वहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर होगा कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। आप लोग ध्यान दें, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं और जिस उदाहरण में ये होंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। यहाँ पर क्या है? मानो है, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में मेरे प्यारे बच्चों चरण कितने होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, 4 चरण होते हैं रोला छंद में। प्रश्न अगला है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दीर्घ आ का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कर्षण है मूल शब्द और दीर्घ आ यानी बड़ा आ क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन सही होगा, बहुव्रीहि समास है। प्रश्न है 17 नंबर का, यानी प्रश्न संख्या 17 है, आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पहला ही विकल्प सही होगा, अश्रु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में मेरे प्यारे बच्चों कर्ता की प्रधानता होती है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19 है, तभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति क्या है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ताभ्या शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है। मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं और इन सभी प्रश्नों का आंसर आप OMR शीट में भरेंगे। तो इसके बाद खंड बा होगा, वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित 50 नंबर का आएगा खंड बा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आएगा प्रश्न गद्यांश पर आधारित। किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश है यहाँ पर, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। अब इसका जो है पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में पाठ का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम तो यहाँ पर इस गद्यांश में ही मिल गया। पाठ का नाम क्या है? मित्रता पाठ है। और लेखक कौन है इस पाठ के? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या करनी है आपको। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? इस तरह का प्रश्न जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप गद्यांश में ही कर लेंगे, यानी गद्यांश से ही कर लेंगे। चलिए, अथवा में जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग जरूर इसे तैयार कर लीजिएगा। गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इस गद्यांश का पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह है किस पाठ से लिया गया गद्यांश? ममता पाठ से लिया गया है।
और लेखक हैं इस पाठ के जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं लेखक ममता पाठ के। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और एक प्रश्न और आएगा जिसका उत्तर आपको करना है। तो सिर्फ एक ही गद्यांश आप करेंगे और उसके प्रश्नों को करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा कितने नंबर का? यह भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का। पद्यांश है पहला, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर लांग है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। आगे आप यहाँ पर ध्यान दें, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें रंक चलें सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तहि पाई। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश और इस पाठ के रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी का कोई भी पद आपकी पाठ्य पुस्तक से, यानी कोई भी पाठ्य पुस्तक से पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो सबसे आसान सी ट्रिक है पहचानने की। सूरदास जी के पदों में जितने भी पद हैं, कुल 11 पद हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनके पदों में इनका नाम जरूर लिखा रहता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तहि पाई। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। फिर एक और प्रश्न आएगा जिसका आंसर आप करेंगे। अथवा में यहाँ पर है एक और पद्यांश, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे कर नयन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है किस पाठ से है? वन पथ पर, और रचनाकार हैं तुलसीदास जी। इसको मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, व्याख्या से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 3 प्रश्न यहाँ पर भी हैं, कोई एक पद्यांश ही करना है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर पहला है संस्कृत का गद्यांश, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति है, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। यहाँ पर पाठ का नाम तो आप गद्यांश से ही देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें आप सभी लोग, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला है यहाँ पर संस्कृत का पद्यांश, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश को लिया गया है किस पाठ से? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। अथवा में जो यहाँ पर है पद्यांश यानी श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। यह लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। तो आप लोगों को क्या करना है? किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। और जो भी खंड काव्य, आप लोग ध्यान दें, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं। और प्रत्येक खंड काव्य से आप देख लो, यहाँ पर 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और ये तीनों जीवन परिचय आप तैयार कर लो, 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% की गारंटी मेरी है, जरूर पूछे जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का यानी उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा और आप लोग तैयार कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे ही जाएंगे 2025 में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, तो ये भी प्रश्न आएगा 2 नंबर का। यहाँ पर ये प्रश्न तैयार कर लेना आप लोग, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी और प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पुरु राजा कह आसीत, चंद्रशेखर कह आसीत, बीरह केन पूजते। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण, ये सभी विषयों पर आप लोग निबंध तैयार कर लेना। 2025 में 100% आपको देखने को मिलेंगे ये निबंध। अगला प्रश्न है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पत्र लेखन से संबंधित अथवा मध्य यानी उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। आप इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाइएगा, इसके सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।